जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, मेजर रेबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो देखिए हुआ क्या था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद से भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। और 1764 में बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद से फिर ब्रिटिश ने सिस्टमैटिकली भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि लोगों को वो शुरू से पसंद आया था। तो हर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि छोटे छोटे समूहों में लोग विद्रोह करते गए और 1857 में जो विद्रोह था उसने थोड़ा व्यापक रूप ले लिया था। ठीक है, तो हम आज उन्हीं विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम टू टाइम ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध या उनकी पॉलिसीज के विरुद्ध लोगों ने किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख विद्रोह था वो था 1763 से लेके 1800 तक चला था। ये था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और ये कौन से रीजन में हुआ था? ये बिहार और बंगाल के रीजन में हुआ था। इससे संबंधित नेता थे केना सरकार और दिरजी नारायण। तो देखिए ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत हुई थी वो भी बंगाल और बिहार के प्रदेश से ही हुई थी, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश ने इंडिया में वहीं पर आधिपत्य स्थापित किया था। इसलिए जो विद्रोहों की शुरुआत हुई थी वो भी बंगाल बिहार के रीजन से हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश पूरे भारत में फैलते चले गए तो ये विद्रोह भी पूरे भारत में ही जो है वो उठकर खड़े होने लगे। ठीक है, तो ये पहला विद्रोह हो गया। अच्छा, ये सन्यासी विद्रोह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ बुक है वो भी ये सन्यासी विद्रोह को ही वर्णन करती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है, तो ये हमारा हो गया 1763 से 1800। अच्छा, ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाई है कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ था, कौन सा विद्रोह बाद में। क्योंकि पीसीएस एग्जाम में या और भी कोई एग्जाम होता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक दो मैच द फॉलोइंग आते हैं कि आपको विद्रोह का नाम दे रखा होगा, उससे संबंधित वर्ष या उससे संबंधित नेता का नाम दे रखा होगा, तो आपको मैच कराना होता है। एक तरह का क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रोनोलॉजी में लगाना होता है कि कौन सा विद्रोह पहले कौन सा विद्रोह बाद में। ठीक है, तो ये लिस्ट भी जो है वो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम एग्जाम हॉल में फिर क्लिक हो जाएगा कि ये विद्रोह पहले आया था और ये बाद में, तो क्रोनोलॉजी में आप फिर इजीली उसको लगा लेंगे। नेक्स्ट विद्रोह है 1776 और 1777 में हुआ था फकीर विद्रोह। ठीक है, ये भी बंगाल के रीजन में हुआ था और इसके जो क्या बोलते हैं नेता थे वो थे मजमून शाह और चिराग अली। तो देखो जो फकीर लोग होते हैं वो चिराग लेके ऐसे भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं ना, तो उस तरह से आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा कि फकीर विद्रोह चिराग अली और मजमून शाह। फिर 1798 से 99 में चुआर विद्रोह हुआ था। ये हुआ था बांकुरा बंगाल के रीजन में और चुआर दुर्जन सिंह ने इसके संबंधित नेता रहे हैं। फिर आता है, तो इसे चार दुर्जन इस तरह से याद कर सकते हैं, चुआर दुर्जन चार दुर्जन। उसके बाद 1799 से 1801 तक चला था पॉलीगर विद्रोह। ठीक है, पॉलीगर ये तमिलनाडु रीजन में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था वीर पी कट्टा बोमन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1817 से 1825 का पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह किया हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, और बख्शी जगबंधु ने इसका जो है नेतृत्व किया था। अब इसको कैसे याद करना है? तो देखिए लोग जब बाइक चलाते हैं तो क्या होते हैं, बाइक उड़ा देते हैं, है ना। तो पाइका ओडिशा, तो बाइक उड़ा दी, लेकिन भगवान ने क्या करा कि उसकी जिंदगी बख्श दी। ठीक है, तो बख्शी जगबंधु इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बाइक उड़ा दी लेकिन भगवान ने जिंदगी बख्श दी। ठीक, नेक्स्ट हो गया 1818 से 31 में चला था, ये था भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी घाट के रीजन में चला था। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे त्रियंबक जी। ठीक है, त्रियंबक जी ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है 1818 से 62 का फरेंजी फरीजी या इसको फरेजी आंदोलन भी बोला जाता है। फरेंजी आंदोलन बंगाल के रीजन में और इसके नेतृत्व करता थे शरियतुल्लाह दादू मीर जी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 1820 से 1870, ये था वहाबी आंदोलन, बिहार उत्तर प्रदेश के रीजन में, और सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो वहाबी और बरेलवी, तो वी आ रहा है ना दोनों में, तो इस तरह से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है फिर 1822 से 1826 के दौरान चला हुआ रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे चित्तूर सिंह और उमाजी। ठीक है, तो रामोसी उमाजी एक जैसे नाम लग रहे हैं, और चित्तूर सिंह और उमाजी, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा आप। देखिए, हर चीज़ की ट्रिक भी नहीं बनाई जा सकती, जिसकी ट्रिक पॉसिबल होती है मैं बता देती हूँ, बाकी तो फिर लर्न नहीं करना होता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड ही हैं, ये इस तरह के जो डेटा रहते हैं, उनको थोड़ा माइंड पर स्ट्रेस देके एक जस्ट हैंडी लिस्ट बना लीजिए, और एग्ज़ाम हॉल में ना इस तरह की जो लिस्ट है, ऐसी 10-12 लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ये वाली लिस्ट रखिए। तो जैसे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है या आप बाहर भी खड़े हैं, तो एक जस्ट क्विक वे में देख लीजिए, और फिर एग्ज़ाम में सीधे-सीधे सही टिक करके आ जाना है बस, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है 1825 से 1833 का, ये है पागलपंथी विद्रोह, ठीक है? तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल के रीजन में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे करमशाह और टीपू जी, ठीक है? नेक्स्ट आता है 1828 से 33 का अहोम विद्रोह। 1828 से 33 का अहोम, तो अहोम असम का पुराना नाम भी था, ठीक है? तो अहोम विद्रोह असम में हुआ, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार जी, ठीक है? तो गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार जी। नेक्स्ट आता है 1831 से 1832 में हुआ कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है? छोटा नागपुर झारखंड में। उसके बाद इसके जो नेतृत्व करता थे वो बुद्धू भगत जी थे, ठीक है? तो छोटा बुद्धू इस तरह से याद कर लीजिएगा, कोल विद्रोह। फिर 1833 में खासी विद्रोह मेघालय में, तो मेघालय की पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया, तो मेघालय में खासी विद्रोह, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो तीरथ सिंह थे। तो तीर्थ करने लोग पहाड़ों पे जाते हैं ना मेघालय, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि खासी पहाड़ी होती है और उस पर तीरथ करने लोग जाते हैं, और खासी पहाड़ियां कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट है 1837 से 56 के दौरान हुआ होंड विद्रोह। होंड विद्रोह हुआ था तमिलनाडु से बंगाल के रीजन में, मतलब बड़े लेवल पे चला था थोड़ा, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो चक्र विसोई जी थे। चलिए नेक्स्ट आता है 1840 से 1872 के दौरान हुआ कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंजाब में, ठीक है? और किसने इसके नेतृत्व करता थे? भगत जवाहर मल, ठीक है? कूका पंजाब, भगत जवाहर मल। फिर 1855 से 1856 संथाल विद्रोह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको कर लेना चाहिए। ये हुआ था बंगाल और बिहार के रीजन में, झारखंड भी इंक्लूडेड था। ये हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। फिर नेक्स्ट आता है, ये 1800 होगा, 1859 से 60 में नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, ये नील खेती के विरुद्ध हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। फिर 1873 से 76 के दौरान हुआ पावना विद्रोह। पावना विद्रोह पावना बंगाल में, ठीक है? तो आप ज्यादातर देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो विद्रोह है वो बंगाल के रीजन में ही शुरू हुए थे। इसके नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल जी। फिर 1875 का दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, और इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसका कोई पर्टिकुलर नेता नहीं था। ये मेनली जो साहूकार थे उनके विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध किया गया एक तरह का क्या बोल सकते हैं इसको, कि विरोध था, ठीक है? तो दंगे हो गए थे, तो डेक्कन दंगे के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह बिहार के रीजन में, और इसके नेतृत्व करता मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता।
फिर 1914 में ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बिहार के रीजन में हुआ था और यात्रा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है? तो भगत आंदोलन भी था और यात्रा भगत इसके नेतृत्वकर्ता भी थे। फिर नेक्स्ट आता है मोपला विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला मोपला हुआ था मालाबार, केरल में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अली मुसलियार। ठीक है? उसके बाद आता है 1922 से 24 का रंपा विद्रोह। तो रंपा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, और इसके जो नेता थे वो सीताराम राजू इसके नेता थे। ठीक है? फिर 1946 का आता है तिहभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गए नागरिक विद्रोह या जो नॉर्मल विद्रोह हुए थे। ठीक है? ब्रिटिश के विरुद्ध। अब हम देख लेते हैं कुछ सैन्य विद्रोह। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भी इंडियंस इंक्लूडेड थे। ठीक है? लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग, जो धार्मिकता थी वो बहुत चरम लेवल पे थी। मतलब आज के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बहुत ही चरम लोग मतलब विश्वास करते थे मान्यताओं में, जैसे कि समुद्रों में नहीं जाना है, या जो गाय चर्बी के कारतूस होते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं बिल्कुल भी जाना चाहिए शरीर के अंदर। तो इस तरह का बहुत ही हाई लेवल, आज भी लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन को बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो था कि मतलब एक तरह से वो मानव अपने अस्तित्व पे इन चीज़ों को ले लेता था। तो उसके विरुद्ध लोग उठकर खड़े हुए थे, इस तरह की प्रथाओं के विरुद्ध। आजकल तो क्या है कि जॉब में सर्टेन क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि भाई तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा जो भी करवाया जाए। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मतलब अलग तरह तरह की दुनिया हुआ करती थी। तो ज़्यादातर जो हुए थे वो लोगों की मान्यताओं के विरुद्ध ही हुए थे। तो इनमें से पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1806 का वेलोर विद्रोह। ये हुआ था कि जो आर्मी है तो धार्मिक प्रतीकों को हटाने का आदेश दे दिया गया था। जो मिलिट्री पर्सन्स रहे होंगे, तो उनसे ये हो गया था कि अगर आप जॉब में हो तो आपको धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके आदेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था लोगों ने। ठीक है? फिर 1824 में बैरकपुर में हुआ था। इसमें समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध हुआ था। ठीक है? लोग समुद्री मार्ग से जाना धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो इसलिए विद्रोह कर दिया था लोगों ने। उसके बाद 1844 लोगों ने किया, सैनिकों ने। ठीक है? सैन्य विद्रोह है तो सैनिकों ने, मिलिट्री पर्सनल जो थे उन्होंने करा था। फिर 1844, 49, 50, 52, ठीक है? अलग-अलग में सुदूर क्षेत्र भत्ता ना मिलने पर विद्रोह। तो जैसे मिलिट्री पर्सनल को दूसरे देशों में भी भेजा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश का जो क्षेत्र था, वो उन्होंने इंडिया पर तो कब्जा करा ही था, साथ ही अगल-बगल के कंट्रीज़ पर भी ब्रिटिश का कब्जा, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, या यूरोप भी भेज देते थे इंडियंस को। तो उसमें लेकिन वो एक्स्ट्रा भत्ता नहीं देते थे। जो नॉर्मल पे है उसी पर ही उनको भेजते रहते थे। तो इसलिए विद्रोह हो गया था कि सुदूर क्षेत्र भत्ता ना मिलने पर विद्रोह, कि हम भाई जा तो रहे हैं कंट्री से बाहर, लेकिन हमें फिर उसके अलाउंसेस भी चाहिए। नेक्स्ट आता है 23 जनवरी 1857 का दमदम कलकत्ता में कारतूसों में गाय का तेल और घी लगा हुआ था। ठीक है? और ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है, नॉनवेज खाना, तो लोगों ने इसके लिए विद्रोह कर दिया था। ठीक है? और सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी का तेल और घी लगा हुआ था। ठीक है? फिर 26 फरवरी 1857 को बरहमपुर, बंगाल में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है? सेम रीज़न था दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये दोनों विद्रोह इसके लिए हुए थे। और जो 1857 की क्रांति का मेन था, उसका शुरुआत भी इसी तरह के विद्रोह को मानी जाती है कि जो मिलिट्री पर्सनल थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की वजह से। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।